अपनी माँ के साथ खेलता कूदता। उसे बाकी किसी के भी साथ खेलना पसंद नहीं था, अपनी माँ के सिवा। वो हमेशा अपनी माँ के साथ रहता, जहाँ जहाँ माँ जाती वहाँ वहाँ उसके पीछे चलता। उसे अपनी माँ दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी थी। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज हमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी होती है उसे भगवान हमेशा छीन लेते हैं। कुछ ऐसा ही पिंकू के साथ भी हुआ। पिंकू की माँ गंभीर बुखार के कारण मर जाती है। नहीं नहीं माँ, मुझे ये मेरा सपना लग रहा है। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप खुद ही तो कहती थी ना, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो अब कैसे छोड़कर चली गई? मैं किसके साथ खेलूंगा? मेरा ध्यान कौन रखेगा? मुझे कौन दूध पिलाएगा? मैं क्या करूंगा? हाँ, तुम कैसे छोड़कर चली गई हमें? मैं तुम्हारे बिना पिंकू को कैसे संभालूंगा? वो अभी बहुत छोटा है। वो तो तुम्हारा दूध के अलावा अभी कुछ भी खा पी नहीं पाता। इस तरह से माँ के मरने के बाद पिंकू बिल्कुल अकेला हो जाता है। पिंकू का पिता बल्ली सोचता है, नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरा पिंकू भूखा रह जाएगा। मुझे पिंकू के लिए दूध का इंतजाम करना होगा। और वो अपनी माँ के लिए भी बहुत तरस रहा है। मुझे उसके लिए कोई नई माँ लानी होगी। माँ मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे तुम्हारी याद भी आ रही है। बहुत हुआ माँ, अब तो आ जाओ। पिंकू अभी ये सोच ही रहा था कि उसके पिता बल्ली वहाँ जाते हैं और उससे कहते हैं, पिंकू बेटा, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो बाबा? तुम बहुत दिनों से भूखे हो ना, और तुम्हें अपनी माँ की भी बहुत याद आ रही है ना। ये लो, मैं तुम्हारे लिए नई माँ लेकर आया हूँ, जो तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह प्यार करेगी और दूध भी पिलाएगी। और तुम्हारे लिए भाई भी लेकर आया हूँ। अब तुम बिल्कुल चिंता न करना, तुम इसके साथ दोस्ती करो और इसके साथ खेलना। अभी तक तो पिंकू एकदम उदास था, लेकिन नई माँ के आने से पिंकू बहुत खुश हो जाता है कि बाबा उसके लिए माँ लाए हैं। सच बाबा, ये मेरी नई माँ है और ये मेरा भाई है। आप कितने अच्छे हैं बाबा। मैं बहुत उदास था और भूखा भी था। आपने मुझे उदासी में देखा और मेरे लिए नई माँ लेकर आ गए। पिंकू रोता हुआ जाकर उसके लिए जो नई माँ लाई गई थी उसके गले से लिपट जाता है। माँ, अब मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, मैं बहुत अकेला हो जाता हूँ। निर्जा, ये मेरा बेटा है, इसके लिए मैं तुम्हें लाया हूँ। बस तुम्हें इसका ख्याल रखना है, इसे खुश रखना है, इसे दूध पिलाना है, क्योंकि ये माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं खाता। आप चिंता ना कीजिए, मैं हूँ ना। अब बस मैं आ गई हूँ। आप पिंकू की चिंता छोड़ दीजिए। आप बस बाहर का काम देखिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बल्ली बहुत खुश था कि पिंकू के लिए नई माँ और भाई लाया है, क्योंकि पिंकू अपनी माँ के लिए बहुत तरस रहा था। बल्ली के वहाँ से जाने के बाद जैसे ही पिंकू अपनी नई माँ और उसके बच्चे के साथ बात करने की कोशिश करता है। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? भाई, मेरा नाम सिंबल है। अच्छा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरे भाई बनोगे? हाँ भाई, मैं तो तुम्हारा भाई ही हूँ, साथ में तुम्हारा दोस्त भी बन जाऊंगा। पिंकू अभी सिंबल के साथ बात कर ही रहा था कि उसकी सौतेली माँ नीरजा बोल पड़ी। सुन ओ अनाथ, ना तो मैं तेरी माँ हूँ और ना तू मेरा बेटा है, ना सिंबल तेरा भाई। वो तो तेरे बाप का मन रखने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। पिंकू को उसके कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी नई माँ उसे ये बोल रही है। ये आप क्या बोल रही हैं माँ? बाबा ने तो कहा है आप मेरी माँ हैं और सिंबल मेरा भाई है। वो आपको मेरे लिए लाए हैं। आप मुझे दूध पिलाओगी और मैं आपको माँ कहूँगा। बेवकूफ, अगर मुझे दूध पिलाना ही है तो मुझे अपना बच्चा नहीं है क्या? मैं तुम्हें क्यों दूध पिलाऊंगी? उम्मीद भी मत करना कि मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी। पहले तो अपनी माँ को खा गया और अब मेरे पीछे पड़ा है। चुपचाप से खाना खाने की आदत डाल, क्योंकि तुझे दूध नहीं मिलने वाला। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए। बाबा ने कहा आप मेरी माँ हो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हें कितनी बार कहूँ, मैं सिर्फ सिंबल की माँ हूँ। और ये क्या बार बार मुझे माँ माँ कहते रहते हो? मुझे माँ माँ कहना छोड़ दो। पर माँ, अगर वो मेरे साथ आपको माँ कहेगा तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? और रही बात दूध की, तो आप मेरे हिस्से का थोड़ा सा दूध मेरे भाई पिंकू को दे देना, क्योंकि वो बहुत छोटा है, मुझसे भी छोटा है। अच्छा, तुम्हें बड़ी दया आ रही है इस पर। तुम्हारा कोई भाई नहीं है, समझे? चलो मेरे साथ यहाँ से। लेकिन माँ। चलो तुम चुपचाप यहाँ से। पिंकू अपनी नई